लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग चाहिए, उनके फादर उनको ट्रबल दे रहे हैं, फैमिली सेटल्ड नहीं है, फाइनेंस सेटल्ड नहीं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग अभी पूरी तरह से टेस्टिमोनीज लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंस सेट है, जो बीमार नहीं है, जो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, वो लोग इस चीज को रखेंगे। हम तो बस ले हैंड करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं बहुत से पास्टर्स भी ये प्रीच करते हैं, और अब मैंने भी प्रीच किया है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ, पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रूथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रूथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेंगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओ व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। यह है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे, यह है आपकी हरी सब्जी, जो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर प्रीच करते हैं, लोग हैप्पी हो जाते हैं, वाओ, वी आस्क एनीथिंग, कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कई बार आप अपनी लाइफ में मांगेंगे, या किसी की आप एग्जांपल ले लें, आज कोई चर्च में बैठा मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी मैरिज इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, कोई भी इसके साथ, उसकी बहन के, कुछ भी मांग रहे हो आप कि इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए, लेकिन कई बार परमेश्वर की वो मर्जी नहीं होती, और आप नहीं जानते परमेश्वर ने फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा होता है। तो आप अगर पहले वचन में ही अड़े हुए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, तो आप जब परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं करेगा तो आप कहेंगे नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड सीक, ढूंढो तो तुम। अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होता है। अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर कहता है साथ साथ आपको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब यह होता है कि जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो डायरेक्ट चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु को खोजा है, उसकी वजह से शायद जो आपने मांगा था उससे भी 10 टाइम 100 टाइम बेटर चीज, अच्छी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा और अपने वचन को वो पूरा करेगा। पर आज कलीसिया जो है वो वचन को पूरा सुनना नहीं चाहती, वो अपनी कानों की खुजलियां मिटाना चाहती है। उसे अच्छा लगना चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वो वचन ठीक है। आज ये बात समझनी पड़ेगी, एक तरफ से मुझे मांगना होगा, क्योंकि मेरा पिता मांगने से पहले जानता है मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन देता नहीं, देता तब है जब मैं मांगता हूं। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है। किसको? परमेश्वर को।
कैसे खोजते हो आप उसको? एम्प्लीफाइड बाइबल में इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं नीचे से उसको पढ़ूंगा। ही इज रिवॉर्डर ऑफ दोज हु अर्नेस्टली एंड डिलीजेंटली सीक हिम आउट। कहता वो रिवॉर्डर है उनका जो अर्नेस्टली का मतलब फोटो में देखेंगे, उसका मतलब है, पंजाबी में लिखा है दिलों, दिल से। अपने पड़ोसी को बोलो दिल से। एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है जेड़े दिल तो रब नूं लभदे ने। कहां से? दिलों। एंड डिलीजेंटली, कहता लगन से। डिलीजेंटली का मतलब है लगन नाल ते मेहनत नाल। कहता जेड़े परमेश्वर नूं लभणगे दिलों, लगन दे नाल ते मेहनत दे नाल। कई बार जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है बेटा अब तू दूसरा स्टेप लेगा। क्या? तू मुझे ढूंढेगा। मैंने 2004 और 5 में अगर जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया होता, आज मैं आपके सामने कभी बैठा नहीं होता। शायद सेवा कर रहा होता, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं होता, क्योंकि ये चॉइस होती है। जब मुझे जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। कैसे? मेहनत से। क्या मेहनत की? फास्टिंग, 40 रोजे 5 बजे तक, एक बार खत्म, 2 दिन के बाद ही दूसरे 40 रोजे खत्म, तीसरे 40 रोजे खत्म, चौथे 40, पांचवें 40। फास्टिंग मशीन बन चुके थे हम लोग। और साथ साथ में 40 रोजों के बीच बीच में 3-3 दिन रात के रोजे, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है लगन से, मेहनत से और दिलों। बोलो दिलों। वो कैसे? मैं जा रहा हूं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा हूं और गाने बज रहे हैं फिल्म के, और मैं सोच रहा हूं कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सुनूं? हर बॉलीवुड का गाना शैतानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। कई बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग्स हैं जो क्रिश्चियनिटी में जीसस के लिए लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा से भरे लोगों ने उन्हें लिखा है, लेकिन जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को बोल रही है। हालेलुया। लेकिन जो मैं सुन रहा था वो अलग किस्म के थे। तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर तो नहीं चाहता होगा, बंद कर दो। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये करूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आप दिल से चलेंगे। आपको जब आदमी दिल से चलता है, उसे पता होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं इस रिलेशनशिप में रहूं। वो चाहता है कि मेरा प्यार सिर्फ परमेश्वर हो। जब तक आपकी शादी नहीं होती आप सिर्फ परमेश्वर के हैं। दिल से खोजना, ये क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये इनडायरेक्ट पैसे कमाऊं, चोरी करूं? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने काम से चोरी करूं, कामचोर बनूं? क्या परमेश्वर चाहता है? दिल से उसे खोजना, डिलीजेंटली, मेहनत से, अर्नेस्टली, दिल से, लगन के साथ उसे जब हम खोजना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी राहों को बदलता है और वो हमें लेके जाता है दिन प्रतिदिन आगे, और फिर हमें वो देता है जो उसने हमारे लिए बेस्ट रखा होता है। क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आपको बताया जाता है कि आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड यू विल रिसीव दैट। ये सच्चाई है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। कंप्लीट है सीक डिलीजेंटली, अर्नेस्टली। किसको? अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को? नो, कहता गॉड को। सीक हिम आउट, उसे खोजो कहता है। उसकी आदत है छुपना। परमेश्वर जा रहे हैं चलते हुए पानी पर, अपने चेलों के पास से निकल रहे। परमेश्वर नहीं चाहते थे चेले उन्हें देखें, लेकिन जब चेलों ने देख लिया तो परमेश्वर को अपने आप को बताना पड़ा, डरो मत, मैं हूं। वो चेले समझे भूत चल रहा है कोई पानी के ऊपर। तो परमेश्वर की आदत है छुपना। परमेश्वर की आदत है छुपना, छुप के रहना, ताकि इंसान उसे खोजे, इंसान उसको ट्राई करे, उसको खोजे, वो एफर्ट करे डिलीजेंटली, लगन से, मेहनत से, दिल से। ये परमेश्वर का एक आदत है, छुपना, अपने आप को छुपा के रखना, ताकि इंसान उसे खोजे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि खोज
ढूंढ तो तू पाएगा। और इब्रानी में कहता है कि मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं। मैं उन चीजों में नहीं फंसा। मैं चाहता था प्रभु मुझे तू इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहता था ना वो उत्तर दे रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खोजते रहे खोजते रहे। अगर मैं प्रभु को खोज ना रहा होता, या मैं निराश हो जाता या अपनी जिंदगी में गलत स्टेप ले लेता। बहुत से लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, शादी में, बिजनेस में, सेवकाई में। वचन कहता है पौलुस एक जगह जा रहा था प्रचार करने के लिए, और जैसे ही वो वहां पे गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा मत जा। अगले शहर गया, परमेश्वर ने कहा मत जा। उसे कैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहा है, साथ साथ प्रार्थना कर रहा है। उसके वचन में पढ़ के देखो, कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके विषय में मैं निकम्मा ना ठहरूं। अपने बेटे स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को बता रहा है अपने कैरेक्टर में स्ट्रांग रहना है। जब भी वो पत्रियां लिख रहा है, मोस्टली वो आपके चरित्र और परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्ट्रांग हो, इसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। और कहता नॉक, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब है नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो परमेश्वर पर, कभी गिव अप मत करो। अगर उसने अलीशिबा को बूढ़ा कर दिया और बेबी नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो वो जीसस का भी गुरु था। बैप्टिज्म दिया जीसस को, और जीसस ने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना कहता नहीं गुरु, तू मेरा गुरु बन, तू मुझे दे। जीसस ने कहा मैं धार्मिकता को पूरा करूंगा और मैं भी किसी के नीचे रहूंगा। जब परमेश्वर आपको कुछ लेट कर रहा है, वो समथिंग वेरी पेक्यूलियर, बहुत यूनिक और बहुत ग्रेट कुछ आपकी लाइफ में बना रहा है, जो आपको वो देगा। बहुत ग्रेट, जो आप समझ नहीं पा रहे अभी। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आप मांगो अपनी हीलिंग को। अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे ढूंढें, क्योंकि अगर वो हर बार आपको मांगने पे देता जाएगा, आप कभी अपने जीवन की कमियों की ओर ध्यान नहीं देंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या कमी, कहां कमी है, क्या मैं करूं। क्योंकि जब मैं मांगने पे मिलता नहीं था तो परमेश्वर ने मेरी कमियां दिखाई। तेरी मेहनत कम है, तेरी फास्टिंग कम है, तेरी प्रेयर कम है। फिर मैं उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां मुझे लगन से, मेहनत से परमेश्वर को खोजना था। अपनी लाइफ को भी साथ साथ परमेश्वर के साथ चलाना था। हर वो चीज को कट करना था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो ये एक जर्नी है, क्योंकि जब आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है, तब आपको ये खोजना होगा कि मुझे प्रभु के करीब कैसे जाना है और मुझे अपने जीवन की कमियों को कैसे ठीक करना है कि मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं तो फिर लाइफ में कंफ्यूजन रहेगी। आप मांगेंगे, मिलेगा नहीं, और आप बीच में स्टक हो जाएंगे। आप बीच में अड़ जाएंगे आप, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि मैं मांग रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं ना आगे जा पा रहा हूं ना पीछे जा पा रहा हूं। अब मैं करूं क्या? क्योंकि आपको सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ढूंढो तो तुम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।